दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां पे जो आपकी कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड करती है। जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है कंपनी वाला, वो उनको प्रोवाइड करती है ताकि एम्प्लॉय उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम कर पाए, एम्प्लॉय का रिटेंशन अच्छा हो और फ्यूचर में अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होता है, अगर उनका डेथ वगैरह होता है तो उनके फैमिली मेंबर को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल पाए। लेकिन यहाँ पे अब एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपकी कंपनी आपको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है तो क्या आपको अलग से एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए? ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर मेरी कंपनी मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो क्या मुझे अलग से भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, आपको अलग से भी एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों करना चाहिए? तो इसके बेसिकली यहाँ पे 4 रीजंस है। सबसे पहला, आपकी कंपनी जो आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है उसका कवरेज काफी कम होता है, उसका जो सम एश्योर्ड है वो काफी कम होता है। अब कितने का कवरेज प्रोवाइड करती है तो ये डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज, लेकिन नॉर्मल तौर पे जो भी आपका एनुअल इनकम है उसका 1 से 2 गुना, यानी कि अगर आपका एनुअल 5 लाख रुपए का है तो हो सकता है आपको 5 लाख रुपए का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड किया जाए या तो 10 लाख रुपए का प्रोवाइड किया जाए, डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे आपका एनुअल इनकम कितना है और आपको कितने का सम एश्योर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि बाकी के लोगों को एक अंदाजा, एक एवरेज यहाँ पे पता चल जाए। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि भाई आपकी कंपनी आपको कम अमाउंट का, कम सम एश्योर्ड का पॉलिसी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस का थंब रूल है वो ये कहता है कि आपको कम से कम आपका जो भी एनुअल सैलरी है उसका 10 गुना प्लस जो भी अगर आपका कोई लोन वगैरह है उतने का तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको परचेस करना चाहिए। यानी कि अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख रुपए का है तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि कम से कम 50 प्लस जो भी अगर आपका कोई लोन वगैरह है तो जो लोन का अमाउंट है दोनों मिलाकर उतने का तो पॉलिसी आपको कम से कम परचेस करना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप उस रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो आपका जो कंपनी वाला इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका तो सम एश्योर्ड काफी कम है, तो इसके लिए आपको पॉलिसी अलग से परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा बात यह है कि अगर आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उस केसेस में आप अपने कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी जो स्पाउस है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके जो बच्चे हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस केसेस में आपको अलग से भी एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर परचेस करना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई डेथ वगैरह का केसेस होता है तो आपका कंपनी जो आपको सिर्फ आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका 1 से 2 गुना ही देगा। उससे क्या होगा, तो अगर आप ज्यादा अमाउंट का परचेस करके रखेंगे प्लस अगर आपका कोई लोन है वो भी सारा कवर करके रखेंगे तो आपके जो फैमिली मेंबर है उनको फाइनेंशियली ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस रीजन की वजह से आपको ज्यादा अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग से भी परचेस करके रखना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे अलग से तो उसका प्रीमियम काफी कम होता है। तो यहाँ पे आपका ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो काफी अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम आपको अलग से भी एक पॉलिसी परचेस करके रखना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको सस्ता पॉलिसी चाहिए तो आपको टर्म प्लान डेफिनेटली परचेस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड रीजन आता है जॉब चेंजेस या तो जॉब लॉसेस। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे कंपनी में जॉब करते हैं जहां पे आपकी जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड करता है और फ्यूचर में अगर आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोग टाइम पे अपने जॉब को बदलते रहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो जब आप अपने पहले वाले कंपनी में रेजिग्नेशन देंगे और दूसरे वाले कंपनी में जॉब पे लगेंगे तो ये जो दोनों कंपनी के बीच का गैप होगा जहां पे आप अनएम्प्लॉयड होंगे उस टाइम पे तो आपके पास में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगा। अगर आप सिर्फ कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी पे ही डिपेंडेंट है तो अगर उस बीच में डेथ वगैरह होता है तो आपके फैमिली मेंबर को कितना ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे एक और रीजन ये भी है कि अगर आप नए कंपनी में जॉब पे लगेंगे तो वहां पे क्या गारंटी है कि वो जो कंपनी है वो आपको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगी, और अगर करेगी भी तो उसका क्या सम एश्योर्ड होगा, वो भी एक क्वेश्चन है। तो इस रीजन की वजह से भी आपको एक अलग से सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए, भले आपकी कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है तो भी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका जॉब लॉस होगा तो उस केसेस में क्या होगा, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकालते रहती है। फॉर एग्जांपल कोविड का सिचुएशन हो सकता है, या तो आपके कंपनी का बिजनेस कम हो गया जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉय को निकालना पड़ रहा है, या तो कोई मैनेजमेंट वगैरह में चेंजेस हो गया। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका जॉब लॉस हो जाता है और आप सिर्फ इन कंपनी के इंश्योरेंस पे ही डिपेंडेंट है तो बाद में तो आपके पास में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, और अगर आगे चल के कोई डेथ वगैरह का सिचुएशन होता है तो वहां पर भी आप सोच सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर को
कितना ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने भी जाएंगे तो आपका एज तो ज़्यादा हो गया रहेगा, तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी महंगा मिलेगा, उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे अच्छा ये है कि भले ही आपकी कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, आप एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं, जहाँ पे अगर आपका एज कम है तो आपका प्रीमियम भी कम लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा रीजन है वो ये है कि अगर आप कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पॉलिसी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ कंपनी का ही कंट्रोल होता है कि भाई वहाँ पे आपको एक पॉलिसी मिलता है टर्म प्लान, जहाँ पे एक सम एश्योर्ड वो पहले से ही फिक्स करके रखते हैं, आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप खुद का अलग से एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे तो अगर आपको सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो आप चाहे तो टर्म प्लान ले सकते हैं। इसके बदले यहाँ पे अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भाई पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद में आपको कोई सम एश्योर्ड का बेनिफिट भी मिल जाए, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट मिले, तो यहाँ पे आप एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं, मनी बैक प्लान ले सकते हैं, यूलिप प्लान ले सकते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलता है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे जो कंट्रोल है वो आपको अगर खुद का एक अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो वहां पे मिलेगा, लेकिन कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको इस तरीके का बेनिफिट देखने नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे फोर्थ रीजन है टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम आपकी कंपनी पे करती है, तो जो टैक्स का बेनिफिट है वो आपके कंपनी को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने लिए एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं और उसका प्रीमियम तो आपको ही पे करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो टैक्स का बेनिफिट है वो आपको मिलता है। वो किस तरीके से मिलेगा? तो यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे अगर फ्यूचर में कोई डेथ वगैरह होता है तो आपके फैमिली मेंबर को जो भी डेथ बेनिफिट मिलेगा वो डेथ बेनिफिट भी एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1010D के तहत। तो ये सारे रीजन की वजह से अगर आपकी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम आपको अलग से भी एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए ताकि आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। अगर आपका डेथ वगैरह होता है तो उस केसेस में आपके फैमिली मेंबर को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम उतना नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वैल्यू मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।